पत्रकार ही बताओ राम राज किसे कहते हैं? राम राज क्या है? बड़का तुम हो राम राज रटते हो, क्या है राम जी? जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनके ऊपर 52 मुकदमे वाले जो गुंडा कहते हैं सबसे बड़े गुंडे हैं बीजेपी बड़े भाई गुंडे। 10 बार गंगा नहाएंगे ना तब भी इस पाप को हम जब प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। भाजपा को वोट देने के लिए 10 बार गंगा नहाएंगे तो भी इस पाप का हम प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, बता रहे हैं। समय जीरो टॉलरेंस की बात की जाती, इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, जनता क्या सोचती है और 2027 का चुनाव आ रहा है, उसमें इन बयानबाजियों का इस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की नीति, इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों समझते हैं। कुछ सारे लोग इधर खड़े हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर? नाम क्या है सर आपका? नाम क्या है? राज त्रिपाठी नाम भैया। त्रिपाठी जी हैं आप? आपकी समाज के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस समय मायावती जी की हत्या समाजवादी पार्टी के लोग करवा देते। किसका नाम ले रहे हो यार? उप मुख्यमंत्री का? कौन? ब्रजेश पाठक। अरे यार उस दलाल का नाम मत। महाराज उप मुख्यमंत्री है। यार मुख्यमंत्री तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए नहीं। अरे महाराज क्या करें, हम नहीं मानते उप मुख्यमंत्री नहीं। अरे उसकी बात हम सीरियस नहीं लेते हैं। तो किसकी उप मुख्यमंत्री की बात सीरियस नहीं लेते? हाँ, मुख्यमंत्री की बात सीरियस न ले, तुम मुख्यमंत्री की बात बता रहे हो। हम उसको सीरियस न ले, हम देश के प्रधानमंत्री की बात को सीरियस नहीं लेते, जो दिन तो मन की बात करते रहते हैं। हम वो तो सुनते नहीं है। अब इनकी चलेंगे सुनने, हमें सब फालतू आदमी बात नहीं सुनते हैं। कुछ नया पूछो यार। नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री फालतू हैं? बिल्कुल फालतू हैं। कौन कहते उनके पास? रोज हमारे समाज के लोग जाते हैं न्याय की उम्मीद लेकर के, बेचारे लोग आके वापस चले जाते हैं। ऐसे आदमी को हम उम्मीद करेंगे? फर्जी आरोप लगा रहे हैं आप। फर्जी आरोप लगा रहे हैं और क्या? जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। मैं किसी पार्टी समर्थक नहीं हूँ जो फर्जी आरोप लगाऊंगा। सरकार में कोई सुनवाई यही नहीं कर रहे, कोई वो ही नहीं होता है ना, एकदम सुनवाई नहीं होती। कहाँ सुनवाई हो रही है? त्रिपाठी जी आप आरोप लगा रहे हैं। देखो पत्रकार, वैसे भी हमारा मूड गर्म है बीजेपी वाले के ऊपर। बोलते हैं मुकदमा दर्ज करा देते हैं, जब बोलते हैं तब कराते हैं। और मैं दुखी हूँ बीजेपी से। बीजेपी से कहा? सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं आप, कह रहे हैं उनसे दुखी है। तो मुकदमा काहे के लिए कराते हैं? किसके ऊपर मुकदमा करवाते? अरे हमारे खिलाफ कराए हैं मुकदमा। अरे कुछ अपराध करे होंगे तभी तो हुआ होगा मुकदमा। हाँ सही बात है ना। चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, लुटेरे हैं, देश को खा करके ये बैठे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। कौन खा के बैठा? अरे बीजेपी वाले खा के बैठे, पूरे देश का जितना खजाना है सब खा के बैठे हैं। इनको कभी रोते हुए देखा है पत्रकार? गरीबी से लड़ते हुए देखा है कभी पत्रकार? बेरोजगारी के लिए आवाज उठाते हुए देखा है पत्रकार? बेरोजगारी हो तब ना है? और क्या, 2 करोड़ सालाना नौकरी। बीजेपी वाला चश्मा पहन लो पत्रकार, सब कुछ नहीं पहन लो पत्रकार, सब कुछ दिखने लगेगा। अरे चाचा ये सब इन्हीं लोगों के कारण बीजेपी वाले हम लोगों ऊपर हावी हुए हैं, इन्हीं लोगों के कारण। त्रिपाठी जी को भाजपा दिक्कत हो, बहुत दिक्कत है। तुम लोग सच्चाई बताओगे नहीं? वहाँ सब दलाल घूमते रहते हैं बीजेपी वाले के पास, जितने भी हैं मीडिया वाले। यहाँ हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमसे पूछ रहे हो, सही बता देंगे तो लगे हो नहीं बीजेपी की बात। तो सही बताइए, सही क्या बताइए? सही यही है कि बीजेपी हटा दो बस। पत्रकार हम हटा दें, तुम मिलकर हटा दो, भाजपा हटा दे। जरा स्वाभिमान जिंदा हो। बताओ एक दिन योगी जी पत्रकारों को क्या कह रहे पता है? क्या कह रहे थे? चूतिया कहीं के, ये कह रहे थे। सुना होगा ना? तुम्हारे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे तो पत्रकार हो ना? त्रिपाठी जी के मान सम्मान को ठेस पहुंची? हम कह रहे हैं तुम पत्रकार हो ना? बिल्कुल है। और पत्रकारों को जब योगी जी कह रहे थे चूतिया कहेंगे, अब उनकी लैंग्वेज है वो बोले हैं। संत है यार, हम लोग उनको संत मानते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मानते हैं। मीडिया वालों से ऐसी बदतमीजी यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। इसी पे तुम लोगों को आंदोलन कर देना चाहिए, सारे पत्रकारों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। अब सोचिए जब पत्रकार गाली खा रहे हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो पिट पिटा जाएंगे भाई। हम लोग की क्या औकात है? देखिए पिटने की बात न देखिए, पिटने की बात न करिए। भाजपा की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति। मीडिया वैसे दलाल है, हम दलालों से बात क्या करें? भैया सवाल करो तो इनको दलाल लगते हैं, सवाल करो तो सवाल जाके बीजेपी वालों से करो। कभी किए पत्रकार? बिल्कुल किए हैं। किससे की हो? सबसे किए। जिस मंत्री से बात कर रहे हैं ब्रजेश पाठक से भी की, जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्या बताएं? वो बोलते ही नहीं, भाग जाते कैमरा देख के। बस वही बात है ना, जब कुछ किए होंगे तभी तो बताएंगे। कुछ किए ही नहीं। जो नहीं करेगा वो भाई कहाँ से बताए? क्या बताएगा बताइए? आ से आम, खा से खरगोश बताएगा वो? क्या बताएगा वो? कुछ काम ही नहीं है। अरे कुछ, अरे कमवा करेगा तब ना आदमी बताएगा मीडिया में। जब वो किया ही नहीं है तो क्या आगे फर्जी एंटरटेनमेंट करेगा? डर रहे हैं कि हम कुछ बोल देंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। त्रिपाठी जी को चिढ़ है ब्रजेश पाठक से? मुझे पूरे भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ है यार। अरे महाराज ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है, गुलाम थोड़ी है।
कोर वोटर है। ब्राह्मण जब जब जिसके साथ रहा है सरकार बनाया है। बीएसपी के साथ रही, सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी के साथ रही, सरकार बनाई। एकाक बार ये सब साले धर्म का जो है ना, ये पिला दिए थे घुट्टी, तो हम लोगों ने सोचा चलो एक बार बैठा देते हैं उनको कुर्सी पे, कुछ अच्छा करेंगे। गलती हुई आप लोगों? अरे बहुत बड़ी गलती हुई यार, हम बता रहे हैं 10 बार गंगा नहाएंगे ना तब भी इस पाप को हम जब प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। भाजपा को वोट देने के लिए 10 बार गंगा नहाएंगे तो भी इस पाप का हम प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, बता रहे हैं। बीजेपी वाले इस बस ये है, प्रायश्चित तभी होगा जब इनको हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ देंगे। हम ये हमारी अकेली आवाज नहीं है। हाँ। ये हमारे समाज की आवाज है, ब्राह्मण समाज। हाँ, हमारे ब्राह्मण समाज की आवाज है। इस बार बीजेपी वालों का औकात दिखाना। अरे छोड़िए महाराज, ब्राह्मण समाज सब भाजपा के साथ है। ब्राह्मण समाज का ठेकेदारी कर रहे हो क्या? अरे यार सब कह रहे हैं। नहीं, ठेकेदारी लेके सब कह रहे हैं, सब आप इकलौते मिलके जो कह रहे हैं कि योगी जी को हटा दें। आओ चलो लिवा के चलते हैं। ब्राह्मण समाज आंदोलन करने जा रहा है, रुको जरा बता रहे हैं। ब्राह्मण समाज किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? देश में बैठे गद्दारों के खिलाफ। चोरों के खिलाफ। गद्दार कौन है? बेईमानों के खिलाफ। ये है कौन? नहीं बताएंगे। बताएंगे नहीं, बता दोगे। पता ही नहीं तो बताएंगे क्या? बीजेपी वाले हैं। 50 बार मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। आरोप लगाते जा रहे हैं, बार बार आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। हर जी के आरोप लगा। बीजेपी वाले थोड़ी हो जो दूसरों को आरोप लगाऊंगा। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, निराधार निर्दोषों को फंसा देते हैं। अपराधी या तो देश छोड़ चुके हैं या तो परलोक सिधार चुके। योगी जी मंचों पे कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े अपराधी हैं। कौन? योगी जी संत हैं। अभी तो आप ही कह रहे थे संत हैं। संत राजनीति नहीं करता है। क्यों भैया? संत राजनीति करेगा? चाचा योगी जी अपराधी करेगा? संत राजनीति, वो संत नहीं, असंत हैं। हाँ। संत नहीं है, वो अशांत व्यक्ति है। वो जब से आए हैं सत्ता में ना, जितने शांति से लोग बैठे थे सबको अशांत कर दिए हैं योगी जी। तानाशाह आदमी है यार, हिटलर है वो। राम राज्य चल रहा है। हाँ, तभी गाजीपुर में किसी बच्ची के साथ दुराचार हो जा रहा है इस राम राज्य में। ये पत्रकारी बताओ, राम राज किसे कहते हैं? राम राज क्या है? बड़का तुम हो राम राज रटते हो, क्या है राम राज? महिला सुरक्षित, गुंडागर्दी खत्म, गुंडा खत्म, और क्या चाहिए? वही राम राज है। और क्या? सबको सब कुछ मिल रहा है, सब खुशहाल है, प्रदेश एकदम मस्त है। ये भी बीजेपी कार्यालय से रट्टा मार के आए हैं। इनको हकीकत नहीं पता राम राज किसे कहते हैं। पक्का बीजेपी वाले हो तो आप बताइए ना किसे कहते हैं राम राज? उसे कहते हैं कि जब राम जी की सरकार, राम जी का राज्य में जब राम जी आए थे तो राम राज्य में हर आदमी को मान सम्मान का अधिकार मिलता था। किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव होता नहीं था। ये जो आप क्राइम आज के डेट में कहते हैं ना अपराध, राम राज में अपराध नहीं होता था। तो योगी राज में नहीं हो रहा है। छोटा होता छोड़िए, किसी के दिमाग में अपराध करने की सोच नहीं आती थी। ऐसी सोच राम जी ने अपने जनता के दिमाग में डाला था। योगी जी क्या डाल रहे हैं? जो गलत करेगा बुलडोजर चलाएंगे। उनके लोग गलत करें तो उनपे फूल बरसेगा और दूसरे लोग गलत करें उनपे बुलडोजर। उनके लोग कौन सा गलत काम कर रहे हैं तो बता रहे हैं आप? तो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। योगी जी पर कितने मुकदमे थे? योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनके ऊपर 52 मुकदमे थे। 152। ठीक है, आए सबसे पहले अपना ही मुकदमा हटवा लिया। पता है काहे? कि जब सरकार जाएगी कहीं मुझे कोई पेल न दे बाद में, इस वजह से डर था उनको। वो तो कहते हैं राजनीतिक मुकदमे थे। राजनीतिक नहीं थे, सबसे बड़े गुंडे हैं। सबसे बड़े गुंडे योगी आदित्यनाथ हैं। ये योगी है। एक बात बताओ, आप इतिहास देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, पुराण महाभारत देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी संत राजा बना हो तो बताइए दो, राजा ने संत बनने के लिए अपना राजपाट त्याग किया या नहीं भाई? है? और ये जो है क्या राजा बनने के लिए? नहीं, आप योगी आदित्यनाथ को गुंडा कह रहे हैं। गुंडा है, गुंडा सबसे बड़ा गुंडा है। कौन? योगी। मानो कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सच सुनने में जो है तकलीफ हो रही है क्या? आम आदमी है चच्चा, सम्मान करो। जो बोल रहे हैं हम लोगों से काफी एक्सपीरियंस है। कुछ तो देखा होगा योगी जी के बारे में। योगी जी लेकिन किसी से मिलते तो हैं ना? किसी से देख रहे हैं योगी जी को गुंडा बोल रहे हैं। वो तो है ही है, लोग उन्हीं की अभी तो बोल रहा है। इतने बुजुर्ग हैं, इनको सब पता है, इन्होंने सब देखा है। तभी बोल रहे हैं। आपको भी लगता है? हमको भी क्या नाम क्या है आपका? सौरभ यादव।
अरे आप तो यादव जी तो विरोध करेंगे ही करेंगे। पत्रकार यादव पंडित बनिया मुसलमान में मत करना, ये मत यहाँ करो। बात करना जात सीधे पात टॉपिक मत पे। बांटो। तो वही लोग जो ह्यूमर फैलाते हो कि यादव है तो इसके होंगे, वो ब्राह्मण है तो उसके होंगे। कभी हमें कुछ को भाजपा सपोर्टर बता रहे हो, अब इनको अखिलेश सपोर्टर बता देना। ये सब काम बिल्कुल मत करना। बीजेपी को सपोर्ट करते थे, हम भी पहले बीजेपी को सपोर्ट करते थे। अरे फिर मैंने बीजेपी का पार्षद बनवा के रखा है इस आदमी ने। इतना अत्याचार हुआ, फिर हमने फिर से समाजवादी पार्टी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 10 साल में बदलाव। कुछ बदलाव नहीं। कहाँ बदलाव है? अब बदलाव होगा 2027 के बाद, अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाएगी तो। सीधी बात है, आम आदमी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। चाचा आपको राजनीति से मतलब है? बिल्कुल नहीं। आम आदमी को रोजी रोटी कपड़ा मकान, आप मुझे मेरी मूलभूत समस्याएं हमको दे दो, आप वही लड़ो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे हक अधिकारों को ना छीनो, हमारा जो हक अधिकार बनता है उसको मुझे वापस चाहिए। सरकार दे तो रही है, कुछ नहीं दे रही, सरकार उल्टा ले रही है। सरकार उल्टा ले रही है, झूठपुर। और सबसे बड़ी बात, ये धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद कर दे। सबसे बड़ी बात जो है, बीजेपी वाले इसी पे पूरा देश, इसी पे पूरा शासन चलाते हैं, ये बंद कर दे। युवा लाठी खा रहा है, दिखाइए इधर, युवा लाठी खा रहा है। मैंने खूब लाठी खाई। मैं पहले समाजवादी पार्टी छात्र सभा का नगर सचिव था भैया। मेरा नाम श्रेयस राय है। आज की तारीख में मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए गया क्योंकि मैं राहुल गांधी जी के विजन से इंस्पायर्ड था, मैं प्रियंका गांधी जी के इंस्पायर्ड था, अखिलेश यादव जी के विजन से भी इंस्पायर्ड था, तभी मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मैंने पुलिस से 4 कंटाप खाए हैं। एक घरेलू विवाद हो गया था तो मुझे पुलिस पकड़ ले गई थी और स्टेशन में मुझे मारा, मेरे साथ टॉर्चर किया। ये है सरकार जो पुलिस मारती है युवाओं को। मुझे अपराध करेंगे तभी तुम्हारे होगी। कोई अपराध नहीं किया था, मुझे ऐसे कौन सी शक्ल से अपराधी नजर आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ देश की जनता से। मतलब आज की देश का युवा सच बोलेगा तो आप उसे गुंडा बोलोगे? शर्म आनी चाहिए यार बीजेपी वालों को, शर्म आनी चाहिए उनके प्रशासन के लोगों को। आदमी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो आप उसे गुंडा बोल रहे हो। किसी दिन तुम्हारे ऊपर अगर अत्याचार होगा तो तुम क्या करोगे? अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। जब अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, दूसरों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को नायक कहते हैं, गुंडा नहीं कहते हैं। ये बीजेपी वाले जो गुंडा कहते हैं, अरे सबसे बड़े गुंडे हैं बीजेपी बड़े भाई, गुंडे हैं। इस भाई के दिल के दर्द को समझिए। बताइए क्या कह रहे थे? पुलिस ने मुझे मारा, तब से मैं राजनीति में आ गया। राजनीति में इसलिए आया क्योंकि मैं डंडे फुली लाइफ खाऊंगा। अगर मैं वो लोग मुझे बंद कमरे में मार सकते हैं तो मैं खुले खुले मारपीट सहने के लिए मैं काबिल हूँ। तो मतलब आज का युवा परिवर्तन चाह रहा, परिवर्तन चाहता है। हम लोग 100 डंडे खाने के लिए तैयार है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में 2027 से बनेगी तो युवा अपने घर से शान से बाहर निकलेगा। अभी नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा है, डरा हुआ है युवा डरा हुआ है। युवा को पुलिस का डर है। सबसे बड़े जो गुंडे हैं वो पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, सबसे बड़े गुंडे पुलिस वाले। एसआई दरोगा जो 2 स्टार होते हैं उनको पावर दिया है वो कि वो लोग किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। उनको पावर दिया है कि किसी के हाथ में ड्रग्स रख दे तो फंसा दे। ये पावर मेरे साथ हुआ है। मुझे फर्जी केसेस में फंसा, मन मर्जी पुलिस कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर सकती है। जीरो टैलेंस कहने का मतलब, कुछ जीरो टॉलरेंस कहने का मतलब सही मतलब कोई मतलब नहीं, सिर्फ नियम कानून कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, सब बस बीजेपी वालों के लिए नियम कानून है कि वो लोग तोड़ सकते हैं, हम लोगों के लिए नहीं। आप लोगों के लिए नहीं है? नहीं है। तो अब परिवर्तन तय। परिवर्तन तय। देखिए तमाम सारे युवा साथी थे। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, लगभग 7। तुम परिवर्तन चाहते हो कि नहीं? हमारी छोड़, ये बीजेपी के ये क्यों तुम करेंगे? परिवर्तन चाहते हो कि नहीं? अरे हमारे करने से थोड़ी अरे परिवर्तन। पहले बताओ यार पत्रकार, तुम परिवर्तन चाहते हो कि नहीं? हमारे एक वोट से हो जाए तो हम परिवर्तन कर देंगे। मतलब परिवर्तन चाहते हो ना? नहीं, हमारे एक वोट से तो हम कर देंगे, हमारे होने से थोड़ी हो जाए। परिवर्तन चाहते हो ना, तो चलो हम उस सरकार को गिराते हैं, तुम हमारा साथ दो, तुम सरकार गिराते हैं, एक नई सरकार बनाते हैं, परिवर्तन संसार का नई योजना के साथ, एक नए भावनाओं के साथ, एक नई आगाज के साथ सरकार बनाते हैं। हम और आम आदमी और पत्रकार मिलकर बनाएंगे एक नई आगाज, नई सरकार। सुन लो देश की जनता, मैं कहना चाह रहा हूँ, पत्रकार भी बदलाव चाहता है। पत्रकार भी बदलाव चाहता है। देखिए युवा साथी थे, लगा नहीं चाहते हो? मैं कह रहा हूँ मेरे अगर एक वोट से परिवर्तन हो रहा तो मैं करने के तैयार हूँ। ये पत्रकार जब तक घुमाई वाले बातें करना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। इस देश की जनता सरकार से ज्यादा तो पत्रकारों से परेशान। देखिए सवाल करो तो आरोप, ना करो तो आरोप, इनकी बात करो तो आरोप। लेकिन सवाल ये था, ब्रजेश पाठक ने कहा उस समय अगर मायावती जी की समाजवादी पार्टी के लोग हत्या करवाते, ये सदन पे बोल रहे हैं ब्रजेश पाठक। जीरो टैलेंस की बात हो रही थी, 2027 को लेकर हमने बात की। तमाम सारे ग्राउंड जीरो पर युवा साथी थे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी है।
नियम कानून का कुछ पता नहीं और युवाओं का मतलब है परिवर्तन, नई सरकार, और उत्तर प्रदेश की मुखिया को अपराधी घोषित कर रही है। हमारे शब्द नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ के युवा साथी जो थे वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का मुखिया खुद ही गुंडा है, तो गुंडों की बात ही करेगा। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है पूरी वीडियो के बारे में और इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।